वेलकम स्टूडेंट प्रेपफेल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम क्लैट 2020 के लिए इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस को देखने जा रहे हैं। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को थोड़े से मैं रूल्स के बारे में आइडिया दूंगा कि किस अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाएं। सेकंड थिंग, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्लैट कंसोर्टियम ने जो सैंपल पेपर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए थे उन सभी को सॉल्व करेंगे और हम लोग यहाँ पे प्रीवियस 5 इयर्स के अंदर इसी टाइप के स्टेटमेंट असम्पशन के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को इस वीडियो के अंदर कंबाइन करते हुए सॉल्व करने वाले हैं ताकि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। इसी टाइप के हेल्पफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे आप लोगों को समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और भी इंफॉर्मेशन और पीडीएफ से रिलेटेड आप इन प्लेटफॉर्म्स पे हमसे जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट एंड अजम्पशन को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सर्टेन रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिनके बेसिस पे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। अब बेसिस पे वर्क कैसे करेंगे तो उसके बारे में आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आपसे दो ही चीज पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि ये जो असम्पशंस हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ये जो असम्पशन है आइदर इट इज इम्प्लिसिट यानी कि ट्रू है और इट इज नॉट इम्प्लिसिट दैट मीन्स कि ये फॉल्स है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये सही है या फिर आप कैसे पता लगाओगे कि ये गलत है, ठीक है। तो दोनों चीजों को आप लोगों को यहाँ पे रूल्स में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कि आप ये पता लगा लो कि ये गलत क्यों है। अगर आपको पता चल गया कि ये गलत है तो सही वाले को तो आप इजीली पकड़ पाओगे, ठीक है, और ये ज्यादा इजी भी होगा, ठीक है। अब इजी कैसे होगा तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। रूल्स किसके लिए कि जो हमारा अजम्पशन है, ये जो हमारा अजम्पशन है ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो रूल्स मैं बता रहा हूं उससे आपको ये पता चलेगा कि गिवन अजम्पशन जो है वो गलत है। पहला आप लोगों को जस्ट लाइक एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। आपके पास क्या है, एक स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ अजम्पशंस गिवन हैं। तो अगर मान लो स्टेटमेंट में बात की जा रही है आपसे पंजाब एंड चंडीगढ़ की और अजम्पशन आपको बताया जा रहा है दिल्ली से रिलेटेड, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? तो आप बताएंगे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो जब कभी भी इनका कनेक्शन ना हो, ठीक है, नो कनेक्शन अगर आपको पता चलता है किस चीज में, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के अंदर, तो आपका अजम्पशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ओके, सेकंड थिंग देखिएगा, अगर आपको पता चले कि जो स्टेटमेंट में इन्होंने बात कही थी उसी को अदर लैंग्वेज में घुमा फिरा के बोल दिया जाए, दैट मीन्स आपने अज्यूम कुछ नहीं किया, उसी की बात को गोलमोल घुमाकर बोलते रहे हो, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप लोग क्या कर सकते हो, यहां अगर आपको पता चले कि री स्टेटमेंट अगर मिला है आपको किस चीज का, स्टेटमेंट का, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड थिंग, यहाँ पे आप लोगों ने सिलॉग्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, सिलॉग्स के क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड किए हैं। तो जस्ट लाइक सपोज करते हैं आपको स्टेटमेंट में गिवन था कि ऑल ए इज बी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ड्रॉ किया होगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इससे आप लोगों को पता क्या चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि सम बी इज ए। तो ये तो फाइनल कंक्लूजन है ना, ये अजम्पशन कैसे हुआ, आप कैसे अज्यूम कर रहे हो कि ये होगा, ये तो ऑब्वियस में है। तो दैट मीन्स इस चीज को आप कहां पे रखेंगे, कंक्लूजन के अंदर रखेंगे, ठीक है, अजम्पशन के अंदर नहीं रखेंगे। तो दैट मीन्स अगर सिलॉग से रिलेटेड स्टेटमेंट आप लोगों को पता चलते हैं तो वो बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे या इनवैलिड अजम्पशंस कहलाएंगे। नंबर फोर्थ रूल पे आते हैं, जब कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट हो, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड अजम्पशन हो जिनका कोई मेल ही नहीं बैठता, ठीक है, आपको बताया गया स्टेटमेंट के अंदर कि सपोज करो अभी दिन होने वाला है लेकिन आपको असम्पशन में बोला नहीं रात है, तो दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो ऐसा अगर स्टेटमेंट मिलता है तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को इजीली पता चलेगा ही चलेगा, ठीक है। सेकंड थिंग आप यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिक वर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे क्लासेस के स्टूडेंट हैं, बैच के जो स्टूडेंट रहे हैं, उन लोगों ने इन
सारे रूल्स को डिटेल्स में पढ़ा है, डिटेल्स में स्टडी की है, एक एक के मैंने 5-5 7-7 एग्जाम्पल आप लोगों को लिखाए हैं और नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस भी हमने इसके सॉल्व किए हैं। तो इसलिए मैं जस्ट शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड में क्या क्या आ जाता है, अगर कोई भी डेफिनेटिव वर्ड आप लोगों के सामने हो, डेफिनेटिव वर्ड या फिर मैं यहाँ पे कह दूं कि सुपरलेटिव वर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाए, तो आप साफ साफ कह दीजिएगा कि भैया ये असम्पशन जो है गलत है। कैसे गलत है? राम इज द बेस्ट पर्सन टू डू दिस वर्क। तो द बेस्ट पर्सन मतलब उसके अलावा कोई है ही नहीं ना, आपको पता है फाइनली वही है, ठीक है। तो अगर आप ये बोलो कि राम इज मोर इफिशिएंट देन श्याम, तो दैट मीन्स आप अज्यूम कर रहे हो कि हाँ उससे थोड़ा बेटर है। लेकिन आप बोल दो द बेस्ट फ्रॉम दैट, तो ये तो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है, कुछ डेफिनेटिव वर्ड्स आते हैं, डेफिनेटिव वर्ड्स का मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिएगा द ओनली आ जाए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बोल देते हैं बेस्ट आ गया बेटर की जगह, ठीक है। सर्टेनली आ गया, इस टाइप के अगर वर्ड्स आते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे कि अजम्पशन बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। इन चीजों को आप लोग ध्यान देंगे। सेकेंड थिंग आप लोगों को क्या ध्यान देना है अब, कि इन चीजों को फॉलो नहीं करने से स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएंगे। जैसे आप लोगों से ये कह दिया जाए कि आपने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई ये काम कर लेना, ठीक है, आप ये बुक पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रेपवेल का जो इंस्टीट्यूट है विक्रमादित्य एकेडमी ऑफ लॉ, वहां से कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं। तो आपने ये चीज बी को कहा, दैट मीन्स आपने क्या अज्यूम किया था, आपने ये अज्यूम किया था कि बी विल फॉलो व्हाट यू सेज। अगर बी इसे फॉलो करता है तो दैट इज अ वैलिड असम्पशन, अगर बी इस चीज को फॉलो नहीं करता तो दैट इज इनवैलिड असम्पशन। तो दैट मीन्स आपके वर्क करने या ना करने पे उसका आंसर यहाँ पे डिफाइन होने वाला है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखते हैं नंबर 7 के रूप में, अगर यहाँ पे आप लोगों को ये कह दिया जाए कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, आप लोगों को टीवी में क्यों दिखाते हैं कि सेंसोडाइन ऐसा है या फिर वो पर्टिकुलर ब्रांड ऐसा है या फिर हार्पिक, ये वो सब रीजन क्या है, वो आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर आप उसे देखते हैं तो दैट मीन्स यू विल ट्राई इट वंस, आप एक बार तो उसे ट्राई करेंगे, वो सोचकर ही तो वो आपको ऐड दिखा रहा है, अदरवाइज वो ऐड दिखाने में पैसे क्यों खर्च करता। तो अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, या फिर कोई ना कोई पब्लिक इंटरेस्ट का नोटिस है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं किसी भी टाइप का फंड रेजिंग या अपील है, तो इन सारी चीजों को करने वाला पर्सन ये अज्यूम कर रहा है कि उसने जो आपको कहा है आप उसको फॉलो करने वाले हो, ठीक है। तो उसको फॉलो करोगे तभी तो आप लोगों से रिलेटेड वो एडवर्टाइजमेंट नोटिस या अपील इशू कर रहा है। तो अगर आपका अजम्पशन वाला स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में गिवन हो इन चीजों को फॉलो करता है, किसको, 6 से लेकर 9 को, तब तो वो वैलिड है। अगर फॉलो नहीं करता है तो वो इनवैलिड है। तो यहाँ पे 6 से लेकर 9 दो चीजें, अगर ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो अजम्पशन क्या है, वैलिड। अगर फॉलो नहीं कर रहा तो आप क्या बोल देंगे, अजम्पशन इनवैलिड है। जबकि 1 से लेकर 5 तक की चीजें अगर दिख जाती हैं तो साफ साफ आप क्या बोल देंगे, अजम्पशन इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको हिंट मिल जाएगा कि किस टाइप से इनको अप्लाई करना है। पेपर 1 के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। स्टेटमेंट में कहा गया है कि मुंबई इंडियंस वॉन द इंडियन प्रीमियर लीग लास्ट ईयर, ठीक है, इन्होंने लास्ट ईयर ये मैच जीता था। अब अजम्पशन को देखते हैं कि क्या आप इस स्टेटमेंट से अज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए, द इंडियन प्रीमियर लीग टेक प्लेस एवरी ईयर। तो पहली चीज, आप लोगों को ऊपर स्टेटमेंट में कहीं भी बताया गया है क्या कि इट इज एन एनुअल इवेंट। भले ही इट इज एन एनुअल इवेंट, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अजम्पशन में कहीं गिवन है क्या, तो आप बताएंगे नहीं गिवन है। तो दैट मीन्स अजम्पशन का स्टेटमेंट से कोई रिलेशन है, तो आप बताएंगे बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड थिंग, मुंबई इंडियंस हैज द बेस्ट बैटिंग लाइनअप। आपको कैसे पता, जीतने के लिए सिर्फ बैटिंग लाइनअप ही रिक्वायर्ड होती है।
बैटिंग लाइनअप के अलावा आपकी फील्डिंग भी रिक्वायर्ड होती है, आपके अदर फैक्टर भी वहां पर एक्वायर्ड होते हैं। तो उन चीजों को आप कैसे यहाँ से गायब कर सकते हो? आप कैसे अज्यूम कर पा रहे हो कि सिर्फ बैटिंग द बेस्ट था? और दूसरी चीज याद करो, मैंने कहा डेफिनेटिव वर्ड, ठीक है, सुपरलेटिव वर्ड जब ऐड हो जाते हैं तो ये तो गलत हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, गलत हैं। तो ऐसे में नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड इज इम्प्लिसिट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों के सामने कि फ्री होम डिलीवरी फॉर ऑल ऑर्डर्स अबव 500 ऑफर फ्रॉम एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। अब इसको आप रिलेट करो, जब मैंने आप लोगों को रूल्स के अंदर कहा था कि किसी भी टाइप का एड हो, किसी भी टाइप का नोटिस हो, किसी भी टाइप का अपील हो, ठीक है, या कुछ भी इस टाइप का इवेंट हो, तो उसका मतलब यही होता है कि आप इसको फॉलो करोगे। तो दैट मीन्स ऐसे अजम्पशंस आपको लेने हैं जो इसको मानता हो या 500 एंड अबव के ऑर्डर देता हो। तो बेसिकली इसने क्या कहा कि 500 एंड अबव पे हम लोग क्या करेंगे, फ्री होम डिलीवरी देंगे। दैट मीन्स क्या सोच के इसने ऐसा दिया, लोग होम डिलीवरी चाहते होंगे इसीलिए तो दिया होगा। ऑप्शंस पढ़ते हैं। पीपल लाइक टू हैव देयर शॉपिंग डिलीवर्ड होम फ्री, इसीलिए तो ये ऑफर दे रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, अज्यूम किया जा सकता है। सेकंड थिंग, पीपल एंजॉय शॉपिंग ऑनलाइन। अब पीपल शॉपिंग ऑनलाइन एंजॉय करते हैं या नहीं ये पता नहीं, लेकिन फ्री होम डिलीवरी तो डेफिनेटली चाहते हैं। तो फर्स्ट वन करेक्ट है, सेकंड वन गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर आप लोग क्या कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में था आपके कि स्टेटमेंट नंबर 1 में गिवन है कि इट टेक्स इयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू बिकम अ परफॉर्मिंग क्लासिकल म्यूजिशियन। ठीक है, एक परफॉर्मिंग क्लासिकल म्यूजिशियन बनने के लिए आपको इयर्स ऑफ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स दो चीजें आप लोगों को, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, दैट मीन्स लर्निंग रिक्वायर्ड है, और सेकेंड थिंग इट इज पॉसिबल थिंग। ठीक है, इट इज पॉसिबल थिंग, आप इस ट्रेनिंग के थ्रू ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे असम्पशंस पे पहुंचते हैं। गिवन है क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंस आर वेरी रेयर। तो देखो, रेयर है के बारे में कुछ भी नहीं कहा, परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है कि परफॉर्म किया जा सकता है, इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म। सेकेंड थिंग, लर्निंग टू प्ले क्लासिकल म्यूजिक इज डिफिकल्ट। इससे आप आइडिया लगा सकते हो दैट इट रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, बहुत सालों की ट्रेनिंग चाहिए। दैट मीन्स पॉसिबल तो है बट इट इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर सेकंड आपका ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे चूज करने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे किस टाइप से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो यहाँ पे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के बारे में आपको बताया गया है और इनमें से आपको करेक्ट अजम्पशन चूज करना है। बोला है ओनली इग्नोरेंट पीपल बिलीव इन विचक्राफ्ट इज इक्विवेलेंट टू। कौन इसके इक्विवेलेंट होंगे? सिर्फ इग्नोरेंट पर्सन है, तो सम इग्नोरेंट पर्सन आर नॉट दोज हु बिलीव इन विचक्राफ्ट, ऑल पर्सन हु बिलीव इन विचक्राफ्ट आर इग्नोरेंट। देखिएगा, ओनली से अपन यहां पे ये निकाल सकते हैं कि ऑल ऑफ देम के बारे में बात की गई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज नो मैन दैट इज नॉट नेचुरली गुड इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, अब नो मैन को, नो को मतलब अपन कर सकते हैं इसका अपोजिट ऑल, दैट इज नॉट नेचुरली, तो यहाँ पे नॉट को हटा देंगे तो हो जाएगा ऑल मैन आर नेचुरली गुड। चलिए फ्रेंड्स, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से रिलेटेड अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। बोला गया है कि नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ अ कंपनी विल बी हेल्ड आफ्टर 6 months। ठीक है, तो अब यहाँ पे अजम्पशन चेक करते हैं। एग्जिस्टिंग जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है विल बी डिसॉल्व्ड बिफोर 6 months। फ्रेंड, यहाँ डिसोल्यूशन के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, तो अनलेस स्टेटेड फैक्ट को अपन नहीं ले सकते। सेकेंड है कंपनी विल रिमेन इन फंक्शन आफ्टर 6 months। अगर ये बोल रहे हैं कि मीटिंग 6 महीने के बाद होगी, दैट मीन्स आप ये अज्यूम कर सकते हो कि 6 महीने के बाद तक भी कंपनी क्या कर रही होगी, वर्क कर रही होगी। तो अपना अजम्पशन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट यहाँ पे बैठता है। चलिए फ्रेंड, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने को यहाँ पे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से रिलेटेड गिवन है। बोला गया है टू अटेंड अ कन्वोकेशन सेरेमनी शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन
Thursday at GM University, Chennai. Mr. X left for Chennai on Tuesday by train. ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है जो मीटिंग है वो थर्सडे को है और ये कहा गया है कि मिस्टर एक्स जो है वो ट्यूसडे को लेफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अब इनसे क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है? देखिएगा, अगर मीटिंग जो है वो होनी है थर्सडे को, दैट मीन्स हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मिस्टर एक्स जब ट्यूसडे को निकलते हैं तो या तो वो ट्यूसडे को ही पहुंचेंगे या फिर वो वेडनेसडे को पहुंचेंगे ताकि वो थर्सडे की मीटिंग इजीली अटेंड कर सकें। तो देखिएगा, अजम्पशन में गिवन है मिस्टर एक्स मे रीच होम ऑन सैटरडे। देखिएगा, होम के शेड्यूल के बारे में ये नहीं कहा गया है कि मीटिंग कब एंड हो रही है, तो होम के शेड्यूल पे अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। ये है कि मिस्टर एक्स मे रीच द यूनिवर्सिटी ऑन वेडनेसडे, ये एक बार के लिए फिर भी कहा जा सकता है, तो अपना फर्स्ट वन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है कि एक स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है स्टेट ऑफ जुमिनीशिया। ठीक है, एक स्टेट है जुमिनीशिया का, पीपल प्रेफर टू ट्रैवल बाय एक्स एयरलाइन इंस्टेड ऑफ वाई एयरलाइन। अगर कोई पर्सन वहां पे मूव कर रहा हो तो उनकी जो प्रेफरेंस है वो एक्स एयरलाइन को है। ठीक है, as X airline has advanced German security system and 99% operations on time होता है। तो यहाँ पे हम क्या assume कर सकते हैं? देखिएगा, बोला गया है X airline will advanced German security system and record on time operation in perceived better than airline Y। देखिएगा, यहाँ पे X की क्वालिटी बताई गई है कि X में प्रेफर करने का रीजन क्या है, तो दैट मीन्स यहाँ पे पर्टिकुलर सही स्टेटमेंट है, सेकंड को चूज करते हैं। हैड एडवांस्ड, अच्छा हु हैड एडवांस्ड ऐसा कहा नहीं गया है। जर्मन सिक्योरिटी सिस्टम एंड ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ वाई एयरलाइन बीन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अब वाई के लिए इम्प्लीमेंटेड हो या ना हो ऐसा गिवन नहीं है, बट हाँ एक्स के लिए गिवन है, तो अनलेस वाई के लिए कुछ कहा नहीं गया तो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो अपना जो पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा फर्स्ट वन इज इम्प्लिकेटेड। हमारा आज का सेशन, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व किए, आप लोगों ने सैंपल पेपर भी सॉल्व किया और आप लोगों ने थोड़ा सा रूल्स को भी रिवाइज किया ताकि इजीली एग्जामिनेशन में आप वर्क कर सकें। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल सेशन रहेगा और इसी टाइप के अदर सेशन के लिए आप हमें इन प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोगों को वेरियस नोटिफिकेशन भी बताए जाते हैं और भी बहुत कुछ मिलता है। तो इन सभी के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप फॉलो कर सकते हैं हमें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।